दोस्तों 11:12 हो रहा है। ठीक है, ये टाइम है आपका तत्काल का, स्लीपर तत्काल का, मतलब टाइम गुजर चुका है। और अभी अभी मैंने जस्ट बुकिंग कर रहा था, तो मुझे जो प्रॉब्लम आई है वही चीज़ मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, कैसे रेलवे आम आदमी की आंखों में धूल नहीं मिर्ची झोंक रही है। अगर बस चलता रेलवे का, रेल मिनिस्टर जी का, रेलवे के सीईओ का, रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो बड़ी बड़ी तनख्वाह खा रहे हैं उनका, तो आम पब्लिक को बैठा के सीधा मिर्ची मार देती मुंह में उनके, आंखों में उनके। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा करने पे जेल हो जाएगी, तो वो इस प्रकार से मिर्ची नहीं मार पा रहे हैं, तो वो दूसरी प्रकार से लोगों के मुंह में या आंख में मिर्ची मार रहे हैं। देखिए, अभी जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पहली बात तो ये है कि तत्काल टिकट मिल नहीं रही है, आम आदमी का खून चूसा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि खून चूसा भी जा रहा है, तो वो भी बहुत तरीके से चूसा जा रहा है। आप देखो, सेकंड एसी की इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। सेकंड एसी की टिकट 4100 की है ये तत्काल में, लेकिन ये प्रीमियम तत्काल में अभी भी खाली है, और प्रीमियम तत्काल में इसी टिकट का किराया आपको देना पड़ रहा है 12,000 रुपए। जबकि नॉर्मल तत्काल में अभी मैं अगर क्लिक करूंगा तो इसमें वेटिंग लगी हुई है। 3E में जिस टिकट का फेयर अभी शो हो रहा है 8,730 रुपए, जिसको आप अगर भी बुक करोगे तो 8,750 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा। अभी 3E का फेयर है 2,900 कुछ रुपए, जो कि अभी इसमें ले रहा है रेलवे 8,700 रुपए। जबकि अभी ये प्रीमियम तत्काल का मैंने आपको फेयर बताया, जबकि अगर मैं तत्काल करूंगा तो तत्काल में वेटिंग लगी है 3E में। अब बताइए, तत्काल टिकट में वेटिंग लगी है और प्रीमियम प्रीमियम तत्काल में खाली है, और उसका भी किराया कितना लग रहा है? 8,700, 2,900 रुपए आपको तत्काल में देना पड़ रहा है। तो ये फालतू में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं मिल रही इसके बदली। लेकिन बावजूद इसके देखिए पैसा कितना ज्यादा रेलवे और ये भी सीट भर जाएगी। अब देखिए, व्यक्ति मजबूर है जाने के लिए भाई, किसी को अपनी जर्नी करना है, किसी का कुछ तबीयत खराब है, किसी का फैमिली मेंबर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, खुशी गम कुछ भी हो सकता है, तो वो मजबूरी में तो आदमी जाएगा ही ना, जिसे जाना है इतनी महंगी टिकट लेगा। अब 2,900 की टिकट का फेयर लिया जा रहा है 8,700 रुपए, और 4,000 जहां पे 2A का लग रहा है, वहां पे लग रहा है 12,000 रुपए, 12,000 से भी ऊपर। तो इससे जाने का मतलब आदमी फ्लाइट से चला जाए, सीधा मिर्ची मारा जा रहा है आम आदमी की आंखों में। उसमें भी टिकट मिल नहीं रही है। अब और सबसे मेन बात, जब तत्काल टिकट जो मिल रही है अपने को, तत्काल में वेटिंग लगा के रखे हो, प्रीमियम तत्काल में सीट खाली है, तो भाई इसी को तत्काल में डाल दो ना, तत्काल वाले कोटा में। क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो? एक्स्ट्रा पैसा लेके कोई सुविधा तो एक्स्ट्रा दे नहीं रहे हो, तो ये क्या है? ये तो मतलब वो एक प्रकार से वो जो हमारा हिटलर था, हिटलर ही वाला तो काम हो रहा है ना यहाँ पे। जबरदस्ती हो रही है आम आदमी के साथ। लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, सीधा बोला जा रहा है। लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और आम आदमी क्या करेगा? हाँ भैया ठीक है, सॉरी नहीं ले पाएंगे। जिसके पास पैसा है वही ले रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कैसी क्या कहानी है। बताइए, तत्काल को वेटिंग दिलवा के प्रीमियम तत्काल को खाली रखा गया है, और फेयर इतना ज्यादा बढ़ाया गया है। आम आदमी के लिए बोल रहे हैं कि तत्काल खोल रहे हैं। किस काम की आम आदमी के लिए है यार? पैसा ज्यादा ले रहे हैं बेवजह। चलो देखो, वीडियो देखो आप पूरा। खैर, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी के आंखों में सच में मिर्ची मारी जा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू है। क्योंकि इसी टिकट को आप तत्काल में रख देते तो कुछ नहीं बिगड़ जाता, और कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी रखनी चाहिए, लेकिन वो तो खैर रख ही नहीं रही है। जो है उसी को तत्काल में तो डाल दो यार, क्यों एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो? चलो वीडियो देखो आप पूरा यार। दोस्तों अभी आप टाइम देख लीजिए, 10 बजने वाला है, और ये टाइम है 3rd AC तत्काल बुकिंग का। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे तत्काल टिकट बुक करने वाला हूँ, सिलचर से लेके चारलापल्ली तक। ठीक, और सबसे मेन चीज़ आप देख लीजिए, ट्रेन जर्नी जो इसमें होगी 57 घंटे के ऊपर, मतलब क्या 4 दिन के आसपास की जर्नी है क्या? और इसमें देखिए, प्रीमियम तत्काल में अगर आप सीट्स देखोगे तो 24 सीट अवेलेबल है 3E में, और वैसे ही 3A में देख लो तो 43 सीट्स है, और 16 सीट है 2A में। फेयर प्राइस भी आप देख लो, 2,845 रुपये लग रहा है 3E में, 3A में लग रहा है 2,900 रुपये, और 3A में लग रहा है 4100। स्लीपर की कहानी हम देखेंगे। पहले मैं 3E में बुक करूंगा, मतलब इसमें, और उसके बाद अगर इसमें बुकिंग नहीं होता है या ऑप्शन मिलता भी है, लेकिन हम स्लीपर में कोशिश करेंगे बुक करने की। ठीक है, और प्रीमियम तत्काल का फेयर आप देख लीजिए, लगभग 2,800-2,900 रुपये के आसपास है। तत्काल का अगर मैं दिखाऊँ आपको तो वही है, उतनी ही सीट्स उतना ही पैसा। ठीक है, 2A में भी 16 सीट होगी, बिल्कुल है, और स्लीपर में भी उतनी ही होगी जितनी इतनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तत्काल में बुकिंग नहीं करूंगा, मैं प्रीमियम तत्काल में बुक करूंगा आपके रिक्वेस्ट पे। और जब हम पेमेंट पेज तक पहुंचेंगे,
तब तक मैं देखूंगा कि हमारा कितना पैसा यहाँ पे इंडियन रेलवे काट रही है। क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया था, वो भाई बोल रहे थे कि मैंने सेकंड एसी में 3,400 के आसपास का मेरा था टिकट, लेकिन मैंने उसका दिया हूँ 11,000 रुपये। मैं अगर चाहूँ तो आपको कमेंट भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप। 3,400 की टिकट थी और इन्होंने प्रीमियम तत्काल में 11,700 दिए थे। आप ये कमेंट पढ़ लीजिए। और उतने में ये देखिए ये कमेंट आया, फिर मैंने भी रिप्लाई दिया कि वाकई में भाई इससे अच्छा तो आप फ्लाइट से बुकिंग कर लेते। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आए दिन आपको बुकिंग करके दिखाता हूँ। और एक बुकिंग तो मैंने ही किया था जहाँ पे 3E का फेयर गया था 12,000, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, और 3AC की 4,000 में टिकट मिल रही थी। तो ये इंडियन रेलवे की कहानी चल रही। तो मैं आपके सामने आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थितियाँ चल रही हैं हमारी इंडियन रेलवे में। और एक भाई का और कमेंट आया था मुझे कि वो बोल रहे थे आर वॉलेट से पैसा काटने में जल्दी टिकट बुक हो जाती है। वो हमारे बिल्कुल लॉयल सब्सक्राइबर हैं, हर वीडियो के नीचे उनका कमेंट आता है। देखते हैं, अभी उनकी भी बात हम करेंगे वीडियो में, लेकिन सबसे पहले 10 बज जाए, हम अपना खेल शुरू करें, फिर खेल खेलते खेलते हम आपसे बात करेंगे कि कैसी क्या कहानी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी भी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। टाइम हो चुका है और मैं 3A में क्लिक कर दिया, देखिए 43 भाई ओपन हो गया यहाँ पे तो। अरे भाई साहब कितनी जल्दी ऑप्शन मिल गया यार हमें। यहाँ पे आते हैं, रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करते हैं दोस्तों, और कितने कम समय में देखिए हमें पहुँचे हैं। लेकिन अंतर यही है कि हमें वहाँ पे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहुँचने का आर वॉलेट तक। वो भाई का कमेंट ये था कि भाई मैं आर वॉलेट से ही बुक करता हूँ और डेली लगभग मैं एक ना एक टिकट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रथा है इस पेज पे आने के बाद की एक्सपीरियंसिंग हाई लोड दिखाता है। अब आज भी ज़रूर हमें दिखाएगा, हालाँकि कितनी पहले पहुँच गया यार मैं, मुश्किल से 5-6 सेकंड के अंदर-अंदर मैं यहाँ पे, नहीं फिर भी 10 सेकंड तो लगा होगा। और यहाँ पे शायद 42 सेकंड का टाइम लगता है, हालाँकि 42 सेकंड गोल-गोल घूमेगा फिर हाई लोड एरर दिखा देगा। यार, तो उनका कमेंट आया था कि आर वॉलेट में पैसा रख लो तो सही रहेगा। तो मुझे भी लगा दोस्तों वाक़ई में आर वॉलेट एक ऑप्शन दी है, भले उसमें हमारा नुकसान, ये देखिए हाई लोड एरर आ गया। कितने समय पे आया? इतने समय पे। अब भले उसमें हमारा नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम पैसा रख लें अगर उसमें तो सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा हमको टाइम देना नहीं पड़ेगा कोई पेमेंट के समय पे। नहीं तो क्योंकि सीट वैसे ही कम है और फिर हम जहाँ पिन डाल रहे हैं तो वहाँ दूसरे एप्लीकेशन में जाके अपना पासवर्ड डाल रहे हैं तो उसमें ओटीपी डाल रहे हैं, तो झमेला है। उस झमेले से बचने के लिए आर वॉलेट में रख लो यार पैसा। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो क्या है, सहना पड़ेगा। 13 सीट्स अवेलेबल है भाई साहब, और सिर्फ 2900 रुपये ही लग रहा है। मतलब ये मैं प्रीमियम तत्काल ही सेलेक्ट किया था क्या? मुझे एक्चुअली ध्यान भी नहीं है। अरे यार, पेमेंट मेथड प्रीमियम तत्काल इसमें शो नहीं हो रहा है क्या? 13 सीट, मतलब दोस्तों अगर आज हम आर वॉलेट में पैसा रखे होते तो गारंटी हमको यहाँ पे मिल जाता जी, मिल जाता। ये देखिए, अब यहाँ से मैं यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट पे क्लिक करता तो मुझे मिल जाता, क्योंकि अब मेरे आर वॉलेट में बैलेंस ही नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। तो अब तो मैं समझ गया हूँ कि अगर आपको टिकट बुक करना है तो ठीक है यार, रख लो आर वॉलेट में पैसा रख लो। अब अगर देखो मौका मिल गया तो भाई बुकिंग कर लोगे, मौका नहीं मिला तो फिर बुकिंग नहीं कर पाओगे। एक काम करता हूँ, मैं बैक करता हूँ यहाँ से और एक बार और ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि अब सीट्स अवेलेबल रहती हैं कि नहीं रहती हैं। क्योंकि पता चलेगा ना, दो मौका था ना उसमें, एक प्रीमियम तत्काल भी खाली था। और यार प्रीमियम तत्काल ही सिलेक्ट किया था क्या? मैं भूल गया यार, मिस हो गया। आपको तो खैर पता होगा, वीडियो में आप ध्यान दिए होगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक बार उसमें भी, जब स्लीपर का टाइम होगा ना, अरे तत्काल सिलेक्ट था क्या? स्लीपर के टाइम में हम कोशिश करेंगे, देखते हैं प्रीमियम तत्काल डायरेक्ट बुक करने की। आज तो बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत तरीके से आज बुकिंग हो गई थी यार हमारी। 13 सीट्स अवेलेबल थी। अगर आर वॉलेट में पैसा रखे होते तो गारंटी थी कि भाई बुकिंग हो ही जाती आज। और मैं डायरेक्ट अभी प्रीमियम तत्काल ही देख रहा हूँ। देखो 10:02 हो रहा है और ओपन नहीं हो रहा है। और ओपन होगा तो देखते हैं कितना क्या पैसा दिखाएगा, क्योंकि प्रीमियम तत्काल का फेयर बहुत ज़्यादा दिखाता है। एक दिन तो मैंने देखा 3 में 12,000 दिखा रहा था और 2A का अपना 4,000 दिखा रहा था। सोचो, 2A का फेयर ज़्यादा था, सॉरी कम था, और 3E का ज़्यादा था। 3A में भी ज़्यादा नहीं दिखा रहा था, 3E का फेयर ज़्यादा दिखा रहा था उस दिन, हालांकि रूट दूसरा था। प्रीमियम तत्काल की यही कहानी है कि जितनी सीट्स घटती जाएंगी तो रेट उसका बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट अगर बुकिंग करें पहले ही प्रीमियम तत्काल में, तो वही सही रहेगा। और प्रीमियम तत्काल में बुक करो ना तो आपको वो वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। इसका रीज़न क्या है, ये भी हमको वो भाई नहीं बताए थे जो हमको रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। मैं भूल गया था एक्चुअली बीच में
कि प्रीमियम तत्काल में बुक करते समय आपको वेटिंग नहीं मिलती। प्रीमियम तत्काल की कहानी ये है कि अगर आप प्रीमियम तत्काल में बुकिंग करोगे तो आपको या तो कंफर्म मिलेगी या तो मिलेगी ही नहीं, सिंपल बात है। मतलब रेलवे आपको अगर सीट देगी तो कंफर्म देगी या तो देगी ही नहीं प्रीमियम तत्काल में। इसका रीज़न ये है ना कि प्रीमियम तत्काल में देखो आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो, और पैसा ज़्यादा दे के भी अगर आपको वेटिंग मिल रही है तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए प्रीमियम तत्काल में आप कभी भी अगर बुक करते हो तो आपको उसमें वेटिंग नहीं मिलती है। थैंक यू वो भाई का जो मुझे याद दिलाया, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था कि प्रीमियम तत्काल में भी वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो वो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको वेटिंग मिल जाएगी, लेकिन प्रीमियम तत्काल में ऐसा नहीं है। अब ये तो नहीं ओपन हो रहा है, मतलब कहानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। एक बार हमें मौका मिला था, उस मौके का हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमको स्लीपर में ट्राई करना है, और अब ये हमें मौका ही नहीं दे रहा अंदर घुसने का। पहली बार में कितनी जल्दी खुल गया था यार। 3A में नहीं खुल रहा है, अब 3A में देख रहे हैं एक बार खोल के कि क्या स्थिति है। 10:04 हो गया है, और कितना मज़ा आता है ये तत्काल तत्काल बुक करने के समय में। मतलब जिसका इंटरेस्ट भी ना हो वो भी अगर ये वीडियो देखेगा ना तो उसको मज़ा आएगा कि वाह यार चल गेम खेल रहा है। देखिए 3A में इतना दिखा रहा है, हालांकि होगा नहीं। हम यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तुरंत दिखा देगा ना। अगर वेटिंग लगेगी तो यहीं दिखा देगा या फिर यहीं दिखा देगा कि आपका रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वेटिंग्स। देखते हैं टाइम, क्योंकि 10:05 हो गया और 57 घंटे की जर्नी है दोस्तों। बुकिंग तो हो ही गई होगी क्योंकि सीट्स भी नहीं थी, 24 थी, 32 थी शायद, और 2A में 16 थी। तो 200 सीट तो ऐसी साएँ साएँ भर जाती कि पता ही नहीं चलता है ना। तो इसमें तो खैर बहुत ही कम सीट्स थी। आपकी क्या राय है, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि लोगों को क्यों सीट्स नहीं मिल रही है, ऐसा क्या किया जाए रेलवे में? ट्रेन्स बढ़ाई जाएँ, सीट्स, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि कम से कम 200-250 सीट रहे तो मिल जाएगी टिकट, लेकिन कई लोग का उसमें भी कमेंट आ रहा भाई 200 सीट 250 सीट भी ऐसी सर्राटेदार तरीके से भर जाती है कि पता ही नहीं चलता। ये देख लो आप, 25 वेटिंग लग गई, 25 में से 12, मतलब 8 और 5, 13 लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पे कैंसिल भी करा रही है अपना तत्काल लेने के बाद। दोस्तों जब आप तत्काल बुक करते हो तो कैंसिल क्यों कराते हो यार? रुके रहो ना, फाइनल टाइम का इंतजार करो आप। 18 अभी दिखा रहा है, लेकिन वहां तो वेटिंग शो हो रहा है। इसमें 2 अगर दिखा रहा है तो चलिए अरे रे 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 रे, प्रीमियम तत्काल देखो आप, अभी अभी देखो, तुरंत फेयर देखो आप। 10:06 हो रहा है और 6,700 की टिकट हो गई है। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2,800 की टिकट थी। 2,800 का अगर आप डबल भी करोगे, अभी अभी रुको, इसको मैं अगर बुक करने की कोशिश करूंगा तो अभी अभी जैसे जैसे ये सीट और कम होती जाएगी ना तो कहो ये 15,000 तक ना पहुंच जाए। ये तो बहुत भयंकर गेम खेलती है यार रेलवे यहाँ पे आम पब्लिक के साथ। अच्छा चूरन लगा रही है यहाँ पे। अब भरी जाएगी सीट, देखते हैं खैर कितना दिखा रहा है भाई। उस समय जब हम बुकिंग करने पहुंचे थे तो 6,000 कुछ रुपए दिखा रहा था, और बुकिंग पे जब फाइनल हम पहुंचे तो 7,200 के आसपास दिखा रहा था। अभी हम देखे थे तो 12,000 समथिंग दिखा रहा था। अब देखते हैं अगर सीट्स अवेलेबल रहती है तो कितना दिखा रहा है। ये दोस्तों आम आदमी के लिए बुकिंग्स खुलती हैं 10 बजे। सोचिए आम आदमी से लूटा जा रहा है, सेकंड्सों में पैसा बढ़ रहा है, देख रहे हो आप। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते जितनी जल्दी यहाँ पे टिकट का फेयर बदल रहा है। मौसम भी आजकल थोड़ा सा कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं बदल रहा है ना। कि जैसे गर्मी के मौसम में कभी बारिश होने लग रही, ठंडी भी पड़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता है 1-2 घंटे का। यहाँ तो पल पल में ऐसे चुटकी मारो, पलक झपकाओ, यहाँ पे दाम बढ़ा, बिल्कुल ऐसा बढ़ा मिले कि बिल्कुल आपको हिसाब ही नहीं दे पाओगे। आप देख के आपको टिकट लेने का मन नहीं करेगा। 12,430 रुपए की टिकट मिल रही है। आप देखो जो टिकट का दाम है 4,100 रुपए, ठीक है। इसका मतलब 3 गुना आपको 12,000 पड़ेगा, तब आपको एक आदमी की टिकट मिल रही है। तो ये स्थिति है अभी इंडियन रेलवे की चल रही है। मैं थोड़ा सा और रुकूं क्या, देखूं अगर यहाँ पे और सीट्स कम होती हैं तो कितना दाम बढ़ता है। ऐसे ही स्लीपर में लूटेंगे यार लोगों से। स्लीपर में तो वैसे इतना लूटने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो आप क्लासेस बहुत ज़्यादा, 3 है, फिर 3A है, फिर 2A है, तो बच जाती है सीट कई बार। और 2A में कई लोग लेते नहीं है मान लो, तो बचती है, थोड़ा देर तक रहता है। लेकिन स्लीपर में कितना बढ़ बढ़ के, स्लीपर में भी 3,000-4,000 की टिकट मिलेगी। अगर यहाँ पे स्लीपर की मैं प्रीमियम तत्काल देखूं तो अभी तो खैर 1,200 की दिखा रही नॉर्मल ना, ये भी 4,000 के पहले की नहीं बिकेगी भाई, पक्का है। अभी देखो अभी भी किसी ने नहीं लिया है इसमें, क्योंकि 7,300 की टिकट हो गई। कहाँ ये 2,800 की टिकट थी। और 3A में 16 अवेलेबल है, लेकिन हम देखो 3A का क्या है यार, उस समय तो वेटिंग दिखा दिया था। देखें जरा, 8,700 की दिखा रही थी अभी। ये भी 2,900 की सीट है। 2,900 का अगर आप डबल करोगे तो 3,000 का डबल 6,000 होगा, उसमें भी 200 कम होगा।
5800, और इधर पे देख लो आप 8000, 3-3 गुना मिल रहा है यार। 9000 के आसपास मान लो इसको भी, 3000 का डबल ट्रिपल मान लो। देखते हैं क्या होगा। रेल मंत्री जी, ओ डेबिटेड अपने आप, ये टाटा प्ले से कट गया मेरा पैसा। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। ये आपके सामने मैसेज आया, ये अपने आप कैसे कट सकता है भाई? ऑटो पे हो गया ये तो। ऑटो पे नहीं होना चाहिए, जब मैं बुकिंग करूंगा तभी तो कटना चाहिए। 8700 उतना ही दिखा रहा है। 12 टिकट अब हो गई है, 16 थी जब हम देखे थे। तो भाई क्या किया जा रहा है ये? आपने कभी प्रीमियम तत्काल बुक किए हो? ऐसा फेयर बड़ा बड़ा देखे होगे आप। 4 टिकट अभी भी है और 12,000 पे बरकरार है। खैर देखते हैं, चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं आपको 11 बजे मिलता हूँ। 11 बजे मैं इसमें तत्काल आपको फेयर पहले दिखा दूँ। 1200 लग रहा है, और प्रीमियम तत्काल इसमें भी हम देखेंगे इसमें फेयर कितना दिखा रहा है। खाली तो है सीट्स अभी 3E में, 3A में, लेकिन फेयर इतना ज़्यादा मिल रहा है कि नॉर्मल आदमी अब लेगा नहीं। बिजनेसमैन कोई लेगा तो ले पाए, क्योंकि 2900 की सीट अगर आपको 8700 के आसपास मिलेगी ट्रिपल दाम में, तो बहुत मुश्किल होता है। ये मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ अपनी वीडियोस में, ताकि लोग देखें, लोगों को अवेयरनेस फैले, लोगों में अवेयरनेस फैले। जो हमारे रेल मंत्री जी सीधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं, कि आसानी से टिकट्स मिल रही, कितनी आसानी से टिकट्स मिल रही हैं, कितने दाम में मिल रही हैं, मैं अपनी वीडियोस में वही दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। मैं 11 बजे मिलता हूं। कैसी क्या कहानी रहती है कि स्लीपर में आम आदमी को टिकट कितने में बेची जा रही है, वो भी मैं आईना दिखाऊंगा अपनी इसी वीडियो में। बने रहिएगा आप। 11 बजे मिलता हूँ। दोस्तों टाइम देख लीजिए, अभी 10:22 हो रहा है और 10:22 पे 2A में अभी तक 4 ही खाली है और ये बिल्कुल बरकरार है 12,395 पे। अब ये देखिए, इससे कम तो होगा नहीं, ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये हो सकता है कि इससे ज़्यादा फेयर और बढ़ जाए, वो हो सकता है, लेकिन सीट्स अगर घटेंगी तब बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि मुझे जहाँ तक ये लगता है कि इसका भी एक लिमिट होता है कि इतने तक जाएगा फाइनल। मतलब मान लीजिए 4,100 था इसका फेयर, ठीक है, अभी आ गया है ये 12,000 पे, तो मैक्सिमम ये 12,000 पे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है ये अपनी अपर लिमिट हिट कर चुका है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब पता नहीं मैं इसमें सच हूँ कि गलत हूँ, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि फाइनल मतलब टिकट का प्राइस ऐसा है कि बिल्कुल कितना भी बढ़ सकता है। कोई तो एक लिमिट होगी कि उस लिमिट पे जाके रुक जाएगा, तो मुझे लगता है ये उसकी वही लिमिट है। 3A में क्लिक करें तो 3A में भी उतने ही लिमिट पे ये रुक गया है, क्योंकि 12 सीट्स थी तो भी यही दाम था, 16 सीट्स थी तब 7,000 के आसपास था शायद। तो अभी 9 सीट्स अवेलेबल है और 8730 रुपये है इसका फेयर, और नॉर्मली ये 2900 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, 3A में। और 3E तो खैर पूरा भर गया है, इसमें अब अवेलेबल ही नहीं है। तो अब देखते हैं कितने देर बाद, अभी तो 10:23 हो रहा है, इतनी कंडीशन है इसकी। अब देखते हैं 11 बजे मैं आपको मिलूँगा, लेकिन 11 बजे के पहले अगर इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है तो फिर नहीं बता पाऊँगा आपको कि कितना फेयर बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी कम से कम इतने में तो मिल ही रहा है, आप देख लो, ठीक है। अब 11 बजे तक देखते हैं बची रहती है कि नहीं बची रहती है। तो अब 11 बजे मिलता हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मैं आपके सामने एक बार और हाजिर हूँ तत्काल टिकट बुक करने के लिए स्लीपर क्लास में। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब मैं अभी 10 बजे की जो बुकिंग मैंने किया हूँ ना, वो मैंने अभी रिकॉर्डिंग देखा तो मुझे पता चला कि वो मैंने तत्काल की बुकिंग कर दी है, तभी तो 2900 रुपये हमें शो हो रहा था। तो अब स्लीपर में जब हम बुकिंग करेंगे तब हम देखेंगे कि कितना शो हो रहा है प्रीमियम तत्काल में। अगर हम पेमेंट पेज तक पहुँचते हैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए 11 बजने ही वाला है और अभी भी इसमें 8 सीट्स अवेलेबल हैं और दाम इतना ही है। 3 में 3A में 3 तो भर गया है। 2A में भी देखिए तो 4 सीट्स ही खाली हैं और दाम इतना ही है, नहीं बढ़ रहा। मुझे लग रहा है कि ये शायद मैक्सिमम फेयर है। उस मैक्सिमम फेयर के बाद शायद नहीं बढ़ता है प्रीमियम तत्काल में भी। ऐसा कुछ रूल है, अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी प्रीमियम तत्काल में स्लीपर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? 83, और इतनी ही नॉर्मल तत्काल में भी अवेलेबल है। अभी बेस फेयर दिखा रहा है 1205, जो कि जब तक तत्काल ओपन नहीं होता है तो शुरू में इतना ही फेयर दिखाता है, चाहे तत्काल चाहे प्रीमियम तत्काल का। लेकिन जैसे ही 11 बजता है या 10 बजता है, जब कुछ सीटें बुक हो जाती हैं, तब फिर दाम यहाँ पे बढ़ने या घटता तो नहीं है, खैर बढ़ता ही है, ठीक है। तो अभी आज हमें इसी में प्रीमियम तत्काल में बुक करेंगे और जिस पेमेंट पेज तक हम पहुँचेंगे तो ये दाम आप याद रखिएगा 1205 रुपये, हमें वहाँ पे कितना शो होता है, यही मुझे चेक करना है।
तो अभी टाइम देख लीजिए आप, 10:59 और लगभग 45 सेकंड्स के आसपास हो चुके होंगे। तो जैसे ही टाइम होगा हम यहाँ पे फटाक से स्लीपर पे क्लिक करेंगे। और पिछली बार हमें काफ़ी जल्दी मौका मिल गया था, और अगर आर वॉलेट में हमने पैसा रखे होते ना तो हमको टिकट बिल्कुल बिल्कुल मिल गई होती। चलिए मैं स्लीपर में क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, एक्सपीरियंसिंग हाई लोड दिखाने लगा, 11 बज चुका है। ठीक है, तो अब से मुझे तो यही लगता है कि दोस्तों अगर आपको बुकिंग करना है तो प्लीज़ रख लीजिए तो सही है आर वॉलेट में पैसा। क्योंकि अगर मान लीजिए बाय चांस आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो कम से कम आपके लिए वो चीज़ सुविधाजनक रहेगी। देखिए 83 ओपन है, ये हमने यहाँ पे क्लिक किए, प्रीमियम तत्काल है। ठीक है, ये मैंने अपना एक पैसेंजर सेलेक्ट किया और आगे बढ़ गया। देखिए ज़ाहिर सी बात है, जो हमें उस समय मौका मिला था बुकिंग करने का 3 AC में, तो उससे तो थोड़ा-सा डिले हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी मैं पहुँचा हूँ। वही भाई जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, वही बोले कि आपने क्या है पैसेंजर जो 4-5 लिख के रखे हो मास्टर लिस्ट में, तो शायद उससे भी फ़र्क पड़ता है, लोडिंग ज़्यादा लेता है। तो जैसे अगर आप बुकिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि एक ही पैसेंजर रखो वहाँ पे। क्योंकि मैं तो अपना पूरा फैमिली का ऐड करके रखा हूँ मास्टर लिस्ट में, है ना? तो क्या होता है जब हम लोग बुकिंग पेज में आगे बढ़ते हैं तो लोडिंग ज़्यादा लेता है। तो अगर आप चाहें कि लोडिंग कम ले, तो उतना ही मास्टर लिस्ट आप लिख के रखो जितना आप बुकिंग कर रहे हो वीडियो में। क्योंकि जितना ज़्यादा लिख के रखोगे उतना ज़्यादा फिर वो लोडिंग लेता है। 1200 रुपए के आसपास लग रहा था प्रीमियम तत्काल में। देखते हैं हम पेज पे अभी कुछ तो ये गोला घूमा एक्सपीरियंसिंग हाई लोड। ये एक प्रथा है कि यहाँ पहुँच के एक बार तो ये हाई लोड दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन देखते हैं ये कब तक शो होता है हाई लोड। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्लिक ही करता रहता हूँ, जल्दी जल्दी क्लिक कर रहा हूँ, जितनी जल्दी मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी ही जल्दी यहाँ पे हाई लोड एरर शो हो रहा है। एक बार तो मौका मिलेगा दोस्तों, पूरी उम्मीद है। 83 सीट्स थी और प्रीमियम तत्काल में जैसा कि अब तक खाली है, इसका मतलब इसमें भी ओहो ये तो बहुत गलत हुआ। बाहर फेंका दोस्तों, बाहर फेंक दिया। हम्म, अब तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पूरा बंद करके फिर से ओपन करता हूँ। ये बहुत गलत हो गया यार। वैलिडेटिंग रेल 1 में बाहर नहीं फेंकता। ऐसे वैसे इतनी बुरी तरीके से तो बहुत रेयर ही बाहर फेंकता है। आज फेंका बहुत दिन बाद। तो ये स्थिति है। अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो मैं पूरी चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि एक आम आदमी कितना परेशान होता है बुकिंग करते वक़्त। क्या उसको समस्याएँ आती हैं, कितनी आसानी से टिकट मिल जाती है, रेलवे कितना पानी में है ना? कि बोलने से नहीं होता है। आप जब लाइव ग्राउंड में उतरो तब पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। केवल बोल देने से कि लोगों को यहाँ पे टिकट मिल जा रही है, तो वो बोल देने से ही सिर्फ नहीं होता है। एक्सपीरियंसिंग हाई लोड शो हो रहा है और अब तो दाम बढ़ के ही बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुरंत हमें थोड़ी देर में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है तो चलो मिल सकता है, उसी रेट पे मिल जाता है, थोड़ा बहुत 500 या 1000 रुपये ऊपर मिल सकता है। लेकिन जब इतना टाइम हो गया, 11:02 हो गया है, तो अब अगर बुकिंग्स ओपन होगी और हम वहाँ पेमेंट पेज तक पहुँचते हैं, अगर मौका मिलता है तो दाम फिर बढ़ के ही मिलने वाला है। देखिए आप 57 घंटे की जर्नी है ये वाली, काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेन है और मुझे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इसमें इतनी आसानी से मिल जाएगा 3rd AC में भी। लेकिन काफ़ी अच्छे से और बहुत जल्दी मिल गया। जल्दी हमें मौका मिल गया था अंदर एंट्री लेने का, अभी तो ख़ैर इसमें मिल ही नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा लोड है, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रेन में अभी स्लीपर में। मैंने वेटिंग देखा था इसमें तो 100, 80, 90 वेटिंग थी कल परसों नर्सों की। और 22 तारीख को इस ट्रेन में RAC अवेलेबल थी, है ना? अब लग रहा है पूरा वेटिंग ही देगा ये। 11:03 हो चुका है दोस्तों, नहीं मिल रही सीट इसमें। अब देखिए जो बंदा स्लीपर में ट्राई करेगा, उसको स्लीपर में नहीं मिलेगी और जिसको जाना ही होगा, तो वो फिर 3E में देगा लेगा पैसा, ठीक है? 3E में टिकट लेगा और उसमें फिर 8,700 रुपए देगा। वो मजबूर व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है यहाँ पे। प्रीमियम तत्काल अगर गवर्नमेंट ले रही है तो भाई उसका सुविधा कुछ देना चाहिए एक्स्ट्रा, उसका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रही है, बस पैसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी नहीं यार, बहुत एक्स्ट्रा पैसा ले रही है। चीज़ें तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने ही शो करता हूँ और पता नहीं इसको लेके कुछ हो भी नहीं रहा है। कितने समय से ये चला आ रहा है कि भाई ज़्यादा पैसा पब्लिक दे रही है, रेलवे ले रही है, अपनी जेब में भर रही है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टच कर रहा हूँ और टच करने के साथ ही हाई लोड का एरर दिखा दे रहा है।
बिल्कुल 83 खाली है, लेकिन वो तो ये दोस्तों आईआरसीटीसी में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर वेटिंग लग चुकी है, अब आपको मौका मिलेगा नहीं। देखिए बाहर फेंक देगा, ये देखिए, ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ क्योंकि डेली मैं बुक कर रहा हूँ और मुझे पता है कि कैसा क्या कब कहानी हो रहा है। अब अगर इस बार भी बाहर फेंकेगा तो फिर मैं रेल वन में देखूँगा एक बार जाके, है ना? लेकिन रेल वन में भी वेटिंग लगा देगा। अभी इसमें अगर फिर से गलती से ओपन होता है, एक अवेलेबल है, चलिए 2900 की, अरे ये भी गई। गई दोस्तों। सिर्फ़ एक थी अवेलेबल, अब हमें मौका ही नहीं मिलेगा, तब तक हम जाएँगे, तब तक वहाँ पे 2900 की सीट दिखाया था, देखिए आप। 1200 की सीट 2900 की, 3000 की हो गई और अगर रुके होते तो वही सीट और भी महँगी हो जाती, देखो 2980, 3000 की समझ लो आप। अभी इसमें कन्वीनियंस फ़ीस, जीएसटी ऐड होगा, ये एरर आया, बाहर फेंका, ये। ठीक है? अब एक काम करता हूँ, मैं रेल वन ऐप खोल के देखता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है वेटिंग लगा देगा जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि अ, तुरंत-तुरंत भर जा रही है, हमें मौका ही नहीं मिल रहा करने का। रोज़ की कहानी है ये। सिलचर से CHZ, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा खैर। कहाँ गया हमारा ये तत्काल को छोड़ो, प्रीमियम तत्काल सिलेक्ट, एक्सपायर्ड, देखिए इसमें भी बता रहा है। दोस्तों कई लोगों का ये कहना है कि इसमें आ जाया करो, रेल वन सही चलता है, लेकिन दोनों ही एक ही, अरे! 17 तारीख का है ना? इसमें इतनी सारी ट्रेन्स क्यों शो हो रही है यार, कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा आनंद विहार आ गया, हट! बक नहीं देखना मुझे इसमें, इसी में देखूँगा मैं। इसमें बाहर ही फेंक दे रहा है रेल वन में। वेटिंग दिखा देगा तो फिर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, वैसे ही वेटिंग लग चुकी है। क्योंकि ये एप्लीकेशन जब बाहर फेंकने लगता है, इसका मतलब ये है कि वेटिंग लग चुकी है। और अब दिखाई देगा 11:06 हो चुका है, इस बार देखिए वेटिंग दिखाएगा। नहीं दिखाया, बाहर। क्या खतरनाक, इतना गंदा एप्लीकेशन है, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखो, अगर जैसे हमारे देश में वो है कि आप किसी का मर्डर करो तो आपको जेल हो जाती है। तो जो मर्डर दिख रहा है, वो मर्डर कर देने पे तो जेल हो रही, लेकिन जो दिख नहीं रहा है, जो व्यक्ति को अंदर से मार दे रहा है, तो वो भी तो आखिर मर्डर ही कर रहा है ना। मान लो आपकी बातों से आप किसी को मार दोगे, तो उसका मर्डर ही कर दिए आप एक प्रकार से। लेकिन यही है कि वो किसी को दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब तक किसी को मारोगे नहीं संविधान में, तो वैसा रूल है, मारोगे तभी आपको जेल होगी। वैसे ये है, यहाँ पे भी लोग हमको बेवकूफ़ ही तो बना रही है गवर्नमेंट। लेकिन बेवकूफ़ बनाने का कोई वो नहीं है कि भाई इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, बस बेवकूफ़ बना रही है, देखिए बाहर हो जा रहा है। रेल वन में अगर मैं खोल के देखूँ तो रेल वन में वही इसमें भी कौन सा खुले ही जा रहा है। खैर टाइम तो आपको दिख ही रहा है ऊपर साइड में, CHZ, चिराचपल्ली, क्या नाम है, चिरापल्ली, CSZ। यहाँ मैं प्रीमियम तत्काल सर्च करता हूँ, अर्लियर एक्सपायर्ड, यहाँ पे भी वही बता रहा है, काइंडली री लॉगिन। दोनों ही एप्लीकेशन तो आपके सामने मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लीपर में तो नहीं मिलता, खैर हम अगर तत्काल बुक करना था तो 3AC में हमें इसमें मौका मिल गया था, उसमें हम बुक कर लेते, लेकिन इसकी कहानी नहीं हो पाई हमारे साथ सेट। नॉट अवेलेबल, अब देखिए अब नहीं होगी कोई भी दिक्कत। अब कितना प्यारा चल रहा है, तो इसमें 8000 की ही सीट है, अभी भी 8, इसमें 4, बस थोड़ी देर बाद अब ये भी भर जाएगी। तो दोस्तों ये स्थिति है, देखिए अभी कितनी जल्दी-जल्दी बाहर फेंक रहा था, अब अवेलेबल नहीं है तो देखिए कितनी अच्छी चलने लगी है, देखिए बिल्कुल प्रेम से चलने लगा। अब रेलवे को पता है कि यहाँ पे महँगा सीट व्यक्ति लेगा, 8 सीट अवेलेबल है, अब भाई लेना है तो लो, 2900 की सीट है, 2900 की सीट अब तुम्हें 8700 में मिल रही है, 8700 भी नहीं 8800 समझ लो। नहीं मतलब 8,750 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे लग जाएगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उतना 8,000 साढ़े 700 के आसपास लग जाएगा पैसा, बताओ। जो टिकट 4,000 की थी वो टिकट आप 12,000 में ले लो, 12,400 में ले लो। बहुत गलत कर रही है इंडियन रेलवे यहाँ पे आम आदमी के साथ, टिकट बुक एक तो हो नहीं रही है, और ये प्रीमियम तत्काल इसमें रखने का मतलब क्या है? इसको डायरेक्ट उसी में जोड़ दो ना तत्काल ही में, प्रीमियम तत्काल में रख के मतलब क्या है भाई? क्यों एक्स्ट्रा पैसा आप ले रहे हो पब्लिक से? आप मुझे बताओ कमेंट करके कि जो तत्काल में हमें 34 सीट मान लो मिल रही है, जितनी भी सीट्स मिल रही है, प्रीमियम तत्काल में भी 34 सीट रखी गई है, क्या मतलब है इसका? इन दोनों को एक ही साथ मर्ज करके 68 सीट कर दो ना एक बार में। हालाँकि 68 भी कर दोगे तभी भी ऐसा नहीं होगा कि सबको टिकट मिल जाएगी, वो तो ठीक है, वो तो नहीं ही मिलनी है। लेकिन कम से कम ये तो हो कि भाई पैसा तो कम लगे। 3 गुना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब क्या है? ये बिल्कुल तानाशाही ही तो है, और क्या है? करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो सुविधा ही क्यों दे रहे हो? बंद कर दो भाई। प्रीमियम तत्काल बंद ही कर दो, लोगों को उम्मीद ही नहीं रहेगी फिर। क्या बोल सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलिए, अब देखते हैं कल कहाँ की आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो वहाँ की हम तत्काल टिकट बुक करके देखेंगे।
अब ये थोड़ी देर बाद ये भी बुकिंग हो जाएगी, देखता हूँ मैं कब तक खाली रहेगी। अगर मैं तब तक एडिटिंग करूँगा और जब तक अगर खाली रहेगी तो मैं दिखाऊँगा आपको एक बार और, बाकी तो फिर कुछ नहीं हो सकता इंडिया का यार, बहुत बेकार स्थिति। कभी-कभी तो इतनी तेज़ गुस्सा आती है कि मैं क्या बताऊँ। चलो, मिलो अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, टाइम कितना हो रहा है, 11:21 और 3A में, सॉरी माफ़ कीजिए, बार बार 3 निकल रहा है मुँह से। जहाँ पे यहाँ पे 8 अवेलेबल शो हो रही थी, अब अवेलेबल है 7। 8,730 रुपये दिखाई दे रहा है। किसी एक बहुत मजबूर व्यक्ति ने 3A में प्रीमियम तत्काल में ले लिया बेचारा। अब सोचिए उसको कितना अर्जेंट होगा जाना कि उसने जो 2,900 की टिकट है 8,700 की लिया है। कितनी बद्दुआ दिया होगा वो हमारे रेल मिनिस्टर जी को, हमारे रेलवे के CEO को, रेलवे के पूरे सिस्टम को। सोचने वाली बात है कि आप अगर कोई सामान मार्केट में लेने जाते हो, या ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, जब कोई सामान हमें 5 रुपये 10 रुपये महंगा मिलता है तो हम नहीं लेते हैं, पैसा बचाते हैं और सोचते हैं कि यार ये चीज़ वहाँ से मिल रही है इतनी सस्ती, तो हम तुम्हें 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। सिचुएशन हर इंसान की अलग अलग है, हर व्यक्ति मजबूर है तो कोई कुछ है। कंडीशन जब जैसी गुजरती है ना व्यक्ति पे, उस वक्त वही जानता है। ना आप जान सकते हो, ना मैं सोच सकता हूँ, कोई नहीं सोच सकता किस पे किस वक्त क्या बीत रही है। आपको पता है अभी एक और एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली, तो मतलब इंटरनली कौन कितना परेशान है कोई नहीं जान रहा, मेंटली कौन कितना परेशान है कोई नहीं जान रहा। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति परेशान है, और इस परेशानी में भी अगर उसको जाने का साधन नहीं समझ में आ रहा है कहीं ट्रैवल करने का, तो और परेशानी बढ़ जाती है। उसमें भी अगर इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब कितनी बद्दुआ ले रही है इंडियन रेलवे। और ख़ास तौर पे वो ऑफिशियल्स जो ऊपर बैठे हैं, जो इसको ठीक कर सकते हैं, जिसको हमने खुद, हम आम पब्लिक ने चुना है कि आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे CEO हैं, मतलब हम पब्लिक ही तो चुन रहे हैं ना कहीं से, किसी न किसी को। तो हमें उन पे भरोसा है, हमें उन पे विश्वास है कि वो आम आदमी की रक्षा करेंगे, आम आदमी के लिए वहाँ पे बैठे हैं पद पे। लेकिन वो तो अपनी जेब भरने के लिए बैठे हैं, यही समझ में आ रहा है यहाँ पे। आप देखो, यहाँ पे 4 अवेलेबल है अभी भी, और यहाँ पे भी जब किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी रहेगी तो वो लेगा बेचारा, क्या करे, ठीक है ना। और 3A में यहाँ पे 7 सीट अभी शो हो रही है। तो सोचिए अब क्या स्थिति है। मतलब मुझे तो सोच के भी बेकार लग रहा है, खुद से भी शर्म आ रही है कि कैसे हैं ये रेलवे के ऑफिशियल जो आम आदमी का बिल्कुल गला ही घोंटने पे लगे हुए हैं, और घोंट भी रहे हैं। खैर कुल मिला के उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। खैर समझ में क्या, खुद ही किए हैं, जानबूझ के किए हैं। आम आदमी मर रहा है, मरने दो, पिस रहा है, पिसने दो। हमें तो बढ़िया सैलरी मिल रही है, सरकारी पैसे पे घूमने के लिए हमें मिल रहा है, सब कुछ पूरा फुल ऐश है उनका, उनके बच्चों का, उनकी पूरी फैमिली का। तो उन्हें ये सब सोचने का मौका ही कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए अभी टाइम कितना हो गया है, 11:15 के आसपास, मतलब 11:45 के आसपास टाइम हो गया है। 2A में अभी भी 4 सीट से ही अवेलेबल हैं, लेकिन 3A में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भर रही है सीट। देखिए 7 खाली थी ना अभी, इसके पहले 8 थी, फिर 7 हुई, अब 7 से 2 हो गई, मतलब 5 लोगों ने और बुकिंग कर ली अपनी। और ये मुझे लग रहा है कि अपने फाइनल रेट पे पहुंच चुका है, अब इससे महंगा नहीं होगा 8,730 रुपये। तो 5 लोगों ने, और 5 बहुत मजबूर लोगों ने अपनी एक और टिकट बुक कर ली। मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे मेन चीज़ अगर आप देखोगे तो ये देखो 57 घंटे की जर्नी है, 24 और 24 48 घंटे, ठीक है। 48 में अगर आप 24 और जोड़ोगे, 8 4 12, तब होगा 72, मतलब लगभग 2.5 दिन के आसपास यहाँ पे जर्नी होने वाली है। तो इतना लंबा अगर किसी को जर्नी करना है तो जाहिर सी बात है थोड़ा व्यक्ति क्या करेगा, पैसा यहाँ वहाँ से उधार लेगा या जैसे भी करेगा, मतलब उसको अगर जर्नी करना है तो पैसा देगा, नहीं तो फिर आदमी बहुत परेशानी में फिर ट्रैवल करना पड़ेगा उसको। तो बहुत मजबूर ही व्यक्ति इतनी महंगी टिकट लेगा। अब देखते हैं ये 2 कितनी देर में भरती है। तो दोस्तों जो 2 सीट आपको खाली दिख रही थी ना, वो भी अब भर चुकी है। टाइम देख लीजिए, 12 बजने ही वाला है, 11:55 हो चुका है। और अब आपको एक भी चांस नहीं मिलेगा, ना 3A में ना 3E में, और खैर स्लीपर में तो हमें चांस ही नहीं मिला। 2A में अगर देखूँ मैं तो 2A में अभी भी 4 अवेलेबल दिखा रही है, और
4 अवेलेबल इसलिए भी शो हो रही ना क्योंकि आप देख लीजिए दाम बहुत ज़्यादा है। हालांकि दाम तो इसका भी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब जैसे तैसे व्यक्ति फिर भी अरेंज कर लिया 8,000 के आसपास 2900 की टिकट का। कितना मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहीं पे 4,000 की टिकट का प्राइस 12,000 कौन देगा? देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। लेकिन अब तो खैर मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ, अब शाम तक पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब खाली जाएगी सीट या क्या होगा। किसी को अपग्रेड कर देगा रेलवे, खाली तो देगा नहीं, अपग्रेड करेगा उसमें ही फ़ायदा कमाएगा। क्योंकि अगर मान लो कैंसिल कर लेगा व्यक्ति तो कम पैसा वापस करना पड़ेगा, अपग्रेड करेगा तो उसका पैसा कमा लेगा रेलवे, है ना। नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा अगर वेटिंग रहेगी किसी की तो बहुत धांधली है भाई, बहुत ज़्यादा धांधली है। तो रेलवे की हरामखोरी देखिए आप, कितना टाइम हो गया है, 1:45, 2 बजने वाला है और ये सीट खाली ही है। मुझे लगता है ये खाली ही रह जाएगी और लास्ट टाइम में इसको क्या करेगा रेलवे, रिलीज़ कर देगा। तो जो जिसकी वेटिंग में है सीट या फिर RAC लगा है उसको क्लियर कर देगा। तो उसको क्लियर करेगा तो क्या होगा कि वो अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराएगा या ऑटो कैंसिल नहीं होगी, तो उसमें भी रेलवे कमा लेगा। जबकि यही अगर नॉर्मल दे देता रेलवे, नॉर्मल मतलब अवेलेबल रहता सिर्फ तत्काल में, तो वो व्यक्ति अपनी टिकट बुक कर लेता तो दोनों को ट्रैवल हो जाता। लेकिन ये कमाने के चक्कर में सिर्फ देखिए आम आदमी के साथ कितना ज़्यादा गलत कर रहा है बेचारा। अभी अगर इसको मैं तत्काल करूँ ना, देखिए तत्काल कर रहा हूँ और फिर 2A में क्लिक कर रहा हूँ तो 7 लोगों ने वेटिंग ली हुई है। सोचिए 4 सीट जो अवेलेबल है यहाँ पे प्रीमियम तत्काल में, तो ये उनके काम नहीं आ जाती सोचिए। और इतने ही पैसे में 12,000 मांग रहा है रेलवे। व्यक्ति कैसे देगा यार 12,000 4,000 की जगह पे? 100 रुपये नहीं दिया जाता है कई बार एक्स्ट्रा में, जैसा कि मैंने बोला आपको। तो उससे अलावा 6,000 मतलब 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा, अपने आप में शर्म की बात है रेलवे के लिए।